जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और वाल्मीकि लगातार अयोध्या की समृद्धि का और उसके सुख साधनों का वर्णन करते जा रहे हैं। कभी जाना कि क्यों थी अयोध्या नगरी इतनी समृद्ध और क्यों थी सब प्रकार की सुख और समृद्धियों से युक्त? उसका कारण आज के श्लोक में वाल्मीकि करते हुए कहते हैं, सामंत सामंत राज संगैश्चा बलि कर्म भी आवृताम नाना देश निवासीश्चा वणिक उपशोभितम। अब क्यों थी वो अयोध्या नगरी सभी प्रकार की सुख समृद्धि से युक्त? क्योंकि उस नगरी में, उस अयोध्या के अंदर जितने भी राजा थे, वो राजा अपना पूरे नियमों का, कर्तव्यों का पालन करते थे। जितने भी वहां के सामंत थे, जितने भी वहां के राजा थे, वो क्या करते थे? बलि कर्म अभिवृताम, वो प्रॉपर तरीके से कर का भुगतान करते थे उस अयोध्या नगरी में, क्योंकि वो सभी नगरियों में सबसे बड़ी थी। और जो सबसे बड़ा होता है कर इत्यादि, उसी को दिया जाता है। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वहां ये जो टैक्स दिया जाता था बहुत प्रॉपर तरीके से दिया जाता था। जिस देश में टैक्स की व्यवस्था प्रॉपर होगी, वो देश हर प्रकार की स्थिति को पार कर जाएगा। जहां पर टैक्स को देने वाले या टैक्स की चोरी करने वाले होंगे, वो देश कभी समृद्ध नहीं होगा। और हमारा जो प्राचीन राज्य व्यवस्था थी, वहां कर इत्यादि प्रॉपर तरीके से दिया जाता था। हर राजा बड़े राजा के पास अपने कर को देने के लिए आता था। तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सामंत थे, बड़े बड़े राजा थे, वो अयोध्या नगरी में आकर के प्रॉपर तरीके से उस कर व्यवस्था का पालन करते थे, अर्थात कर को देने आते थे। और क्या था? नाना देश निवासी सी, और विभिन्न देशों के जो बड़े बड़े व्यापारी गण थे, वो आकर के वहां रहते थे। जहां न्याय व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जाता है, वो देश हमेशा समृद्ध कहलाता था। यही कारण था हमारा देश प्राचीन काल में सोने की चिड़िया थी, क्योंकि उस समय बहुत अच्छी तरह से कर के नियमों का पालन किया जाता था। कर की कहीं भी चोरी वहां पर नहीं होती थी। जहां पर कर का विधि तरह से पालन होगा, वो देश हमेशा समृद्ध होगा। ये भारत भूमि के लिए सबसे बड़ी सीख है कि अगर भारत भूमि का एक एक नागरिक अपने कर्तव्य समझ करके कर का पूरी तरह से सरकार को भुगतान करेगा, तो हमारा देश आज भी उसी तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। हर चीज के लिए कर बहुत सारे विदेशों में लिया जाता है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज बिना टैक्स के बहुत सारी कंट्रीज में आज भी नहीं मिलती। अगर इस तरह के नियम विधान पुराना तरीके वाले अगर आज अपना लिए जाएं, तो देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। तो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन। रामायण के इन नियमों को जीवन में धारण करते हैं और अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, तभी इन अपनी देश की समृद्धि को आप जान सकोगे कि हमारा देश क्यों पहले समृद्ध था और क्यों आज इस स्थिति को प्राप्त हुआ है। और आगे बढ़ने के लिए अगर हम आज कोशिश कर रहे हैं, तो हम किन नियमों को दोबारा से अपना रहे हैं। तो इसके लिए रामायण से जुड़िए और उससे अपना नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलते चलिए।